भविष्य में मार्शियंस वास्तव में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाए गए एलियंस के बजाय मार्शियंस हम इंसानों की तरह ही होंगे, जो मंगल ग्रह पर पैदा होंगे और वहीं विकसित भी होंगे। और इस वीडियो में आप उन्हीं में से एक हैं। आपके त्वचा का रंग नारंगी क्यों होगा? क्या आप एक अलग प्रजाति के इंसान होंगे? और क्या आप कभी धरती पर आने में सक्षम होंगे? ये है पैरेलल फैक्ट, और आप देख रहे हैं क्या होगा अगर आप मंगल ग्रह पर जन्म लें। YouTube पर कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मंगल ग्रह पर रहने के लिए हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो सभी लाल ग्रह पर इंसानों के लिए एक स्थिर वातावरण बनाने की सिर्फ कहानियां हैं। लोगों को बच्चे पैदा करने से शुरू करना होगा। एक पूरी तरह से स्वस्थ और अलग प्रजाति बसाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? एक ऐसी प्रजाति जिसके माता पिता पूरी तरह से मंगल ग्रह पर ही विकसित हुए हों। कुछ लोगों का मानना है कि धरती के लोगों से बिल्कुल अलग इंसानों की आबादी को बसाने के लिए सिर्फ 98 लोगों की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहीं कुछ और लोगों का ये मानना है कि इस काम के लिए हमें कम से कम 10,000 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक पूरी तरह से अलग प्रजाति को बसाने के लिए हमें सिर्फ कुछ ही पीढ़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, और फिर हम धरती के इंसानों में और मंगल ग्रह के इंसानों में बहुत बड़ा अंतर देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में पृथ्वी और मंगल ग्रह बहुत हद तक एक जैसी है, लेकिन ये पूरी तरह पृथ्वी के जैसा नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण, वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र इंसानी जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, और हो सकता है इंसानों में इवोल्यूशन के साथ साथ ये चुनौतियां आगे भी बढ़ती रहेंगी। धरती पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा 120 म्यूटेशंस के साथ पैदा होते हैं, और इन बच्चों को मंगल ग्रह पर भेजने के बाद इनके शरीर में मंगल ग्रह पर रहने लायक म्यूटेशंस या बदलाव होने लगेंगे, और ये बदलाव उनके बाद उनके बच्चों में भी देखने मिलेगा। और जब हम मंगल ग्रह पर पूरी तरह बस चुके होंगे, तब हो सकता है कि हम अपने जीन्स में बदलाव करने में भी सक्षम होंगे। इससे हम मंगल ग्रह के इंसानों में हो रहे इवोल्यूशन को गति प्रदान कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रह पर तीसरी या चौथी पीढ़ी में जन्म लेते हैं, तो आप आज जैसे हैं उससे बहुत अलग होंगे। लेकिन क्या मुख्य कारण होगा जिससे आपका शरीर इतना बदल जाएगा? सबसे पहली चीज, गुरुत्वाकर्षण। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले 1/3 है, इसलिए आपके हड्डियों पर अब धरती के मुकाबले कम बल लगेगा। आपके हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाएगी, और अब आपकी हड्डी पहले से काफी नाजुक हो चुकी होगी। हड्डियों का टूटना अब एक आम बात होगा। दूसरी चीज है एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण। धरती का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा घना है, जहां अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन मंगल ग्रह पर आप बहुत ही पतले एटमॉस्फेयर को अनुभव करेंगे, जिसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र ही होगी। आप एक पूरी तरह नई श्वसन प्रणाली को विकसित करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए अन्य तरीके विकसित कर सकते हैं। जैसे आपके पास घने कोशिकाएं यानी कैपिलरीज हो सकती हैं, जो कि मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाले ऑक्सीजन को सप्लाई करने में अधिक सक्षम होंगे। लेकिन शरीर में इतने सारे बदलाव होने के बाद भी आपको कठोर वातावरण से बचने के लिए अभी भी जमीन के अंदर या मोटे तौर पर इंसुलेटेड घरों में रहना होगा। और चूंकि मंगल ग्रह पर जीवन थोड़े ही क्षेत्र में फैला होगा, इसलिए वहां के लोगों को दूर तक देखने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आप कम दूरी को ही ठीक से देख पाएंगे। आपकी आंखों का इवोल्यूशन इस तरह नहीं होगा कि आप दूर तक देख पाएं। और आखिर में हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। धरती के पास मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमें घातक सोलर रेडिएशन से बचाता है, लेकिन मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, और ये पूरे ग्रह पर बिखरा हुआ है। पृथ्वी पर हमारा शरीर मेलेनिन प्रोड्यूस करता है, जो हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से आने वाले रेडिएशन से बचाता है, लेकिन मंगल ग्रह पर रेडिएशन अधिक मजबूत होगा और मेलेनिन इसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए इस ग्रह पर आपकी त्वचा कैरोटेनॉइड्स का उत्पादन करेगी। यह पिगमेंट कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल को धीमा या रोक देगा और आपको स्किन कैंसर से बचाने में मदद करेगा। कैरोटेनॉइड्स कैंसर वाले कोशिकाओं को स्वयं नष्ट कर सकते हैं, और यही गाजर को उसके चमकीले नारंगी रंग भी देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लाल ग्रह पर आपकी त्वचा का रंग नारंगी होगा। तो क्या शरीर में इतने सारे परिवर्तन के बाद आप पृथ्वी पर जा सकेंगे? और मंगल ग्रह पर उसी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस नहीं होंगे जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इसलिए धरती के इंसानों के मुकाबले आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होगा, जिसका मतलब है कि धरती आपके लिए खतरनाक जगह हो सकती है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत भी है, तब भी आपको धरती पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण आपके नाजुक हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा होगा।
अगर आप मंगल ग्रह पर पैदा हुए हैं तो आपको शायद वहीं रहना होगा। मनुष्य बहुत लंबे समय से एक जैसे दिखते रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर रहने की कुछ पीढ़ियों के भीतर हमारे पास नारंगी त्वचा और निकट दृष्टि वाले मनुष्य होंगे जो कम ऑक्सीजन पर भी जीवित रह सकते हैं। और एक बार हम सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर बस जाएं, तो शायद हम वहां नहीं रुकेंगे। भविष्य में मानव सौर मंडल के बाहर भी सभी प्रकार के ग्रहों पर बस सकते हैं। और क्या होगा अगर सभी एलियंस इंसानों के फ्यूचर वर्जन से मिले? ये कहानी है अगले वीडियो की। जानने के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।